नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। इस समय उत्तर प्रदेश से एक अच्छी खबर आई है। उत्तर प्रदेश के सन्यासी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये बहुत सुखद खबर है। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, देश भर के सारे कार्यकर्ताओं के लिए, आरएसएस के सारे सदस्यों के लिए ये अच्छी खबर कहलाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी को इतना बढ़िया जीत मिली थी, इतनी अच्छी जीत मिली थी कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। 75 सीट में 67 सीट पर जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के चुने गए थे। ये तो हो गई जिला पंचायत, 2-3 दिन पहले चुनाव हो गया। जो शनिवार को चुनाव हुआ वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ। राज्य के 825 ब्लॉक प्रमुखों के लिए चुनाव हुए हैं और उनमें से 635 ब्लॉक प्रमुख पर भाजपा जीत गई है। 635 ब्लॉक प्रमुख भाजपा के हुए हैं, जो बहुत ही सुखद खबर है। ये देखिए, ये चुनाव ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष के रूप में न लिया जाए, क्योंकि इसको वहां आगामी विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। यह चुनाव गांव-गांव तक हो रहा है। गांव-गांव के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। गांव से लेकर शहर तक जिला पंचायत अध्यक्ष पूरे जिले का होता है। तो ये एक शून्य से लेकर शिखर तक का मामला है। जिसको बढ़त इसमें मिल रही है वो बढ़त बरकरार रहेगी, क्योंकि अगले 6-7 महीने में आगामी विधानसभा का आम चुनाव है। फरवरी, मार्च, अप्रैल के बीच में कभी भी मई से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में होने जा रहा है, आम चुनाव। तो ये जो रिजल्ट आए हैं, ग्राम प्रधान के कहिए, ब्लॉक प्रमुख कहिए, या क्षेत्र पंचायत सदस्य कहिए, या जिला पंचायत अध्यक्ष कहिए, सब में भाजपा लगभग 85% से 90% तक सीटों पर विजय हासिल की है। जिस समय ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी वाले नौटंकी करते देखे गए, क्योंकि उसमें बहुत सारे पदों पर वहां पर तो ग्राम प्रधान के चुनाव में पहली बात तो चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाता। तो जिसका भी सदस्य चुन के आया है, कोई अपना डींग हाँक ले मेरा सदस्य है। लेकिन जो पार्टी के पदाधिकारी थे, जब वो चुन के आए हैं, भले हो पार्टी का सिंबल उनके पास न हो, तो पार्टी के ही माने जाएंगे। उसमें करीब 90% ग्राम प्रधान भाजपा के थे। लेकिन समाजवादी पार्टी को ढोल पीटने आता है, माहौल बनाने के लिए वो लोग झूठ बोलते रहे। लेकिन यही नहीं, इसके बाद जो चुनाव हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ, उसमें 75 में 67 कहां से आ गए? देखिए, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव है। वहां पर ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव होता है, इस क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव होता है। ग्राम प्रधान हो गए, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाएंगे, वो बीडीओ चुनेंगे, ब्लॉक प्रमुख चुनेंगे। और इसी तरह से वार्ड के चुनाव होते हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं। तो अब लगभग सारे चुनाव हो चुके। ग्राम प्रधान के पहले डिक्लेयर हो चुका था, और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव 2-3 दिन पहले उसका परिणाम आ गया है, जिनमें लगभग 90% सीट भाजपा के पक्ष में गई है। अब आज जो शनिवार को जो चुनाव हुए हैं, पहली बात तो 825 ब्लॉक प्रमुख के पद हैं राज्य में, जिनमें 349 पदों पर निर्विरोध चुनाव हो गया। चुनाव हुआ ही नहीं, एक ही उम्मीदवार मैदान में था, इसलिए वो निर्विरोध जीत गए। उनमें से 334 भाजपा के पदाधिकारी जीते हैं। बाकी पर सपा या अन्य जो दल हैं वो आए हैं 334। तो आज इसके अलावा जो शनिवार को 11 बजे से 3 बजे तक चुनाव होना था, चुनाव हुआ। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 635 ब्लॉक प्रमुख भाजपा के आए हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खूब गदगद हैं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष खूब गदगद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब गदगद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खूब गदगद हैं। सबने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। देखिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देने का सिलसिला क्यों शुरू है, इस पर भी हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। दिल्ली की गद्दी का, दिल्ली के प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। आज तक वह पार्टी
ही केंद्र में सत्ता स्थापित कर सकी है, जिसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में भारी सीट मिली है। स्पष्ट रूप से जो वहां सत्ता पाई है उत्तर प्रदेश बिहार में, उसी का प्रधानमंत्री बना है। बिहार तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश बिना जीते दिल्ली कोई जीत नहीं सकता, भारत पर कोई राज नहीं कर सकता, यह तय है। तो जो बधाइयां दी जा रही हैं, इसके पीछे यह है कि 2024 के चुनाव में क्या माहौल होगा, ये उस माहौल को लेकर के बधाइयां दी जा रही हैं। ग्राम प्रधान अधिकार सारे के सारे लगभग भाजपा के, जिला पंचायत अध्यक्ष सारे के सारे लगभग भाजपा के, ग्राम क्षेत्र पंचायत सदस्य लगभग भाजपा के। अब ब्लॉक प्रमुख जो चुने गए हैं उनमें भी लगभग 90 अधिकांश 85% से ऊपर भाजपा के चुन के आ गए हैं। तो ये मान के चलिए ये जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसका सेमीफाइनल था। सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छी सफलता पाए हैं, अच्छा रन स्कोर किए हैं, जिससे निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं का, पार्टी पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा। वैसे तो मनोबल बढ़ा ही है, वहां जिस तरह से कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है, स्वयं योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, उससे जनता उनसे जुड़ी हुई है। अतृप्त आत्माएं, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या ओवैसी की पार्टी हो या राजभर की पार्टी जो ओवैसी मिल गठबंधन बनाए हों, ये सारी अतृप्त आत्माएं जो कुछ आरोप लगा दें, लेकिन उत्तर प्रदेश का राम भक्त मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की राम भक्त जनता उनके साथ है। उनके सामने कोई बाधा नहीं दिख रही है। ये चुनाव परिणाम भी बता रहे हैं कि जनता साथ है, केवल कपोल कल्पित बात नहीं। आज समाजवादी पार्टी वाले जब आरोप लगाते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। गुंडई अगर किसी ने शुरू किया उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ने शुरू किया। गुंडागिरी क्या होती है समाजवादी पार्टी के राज्य में, जो उत्तर प्रदेश में रहा होगा वो आपको स्पष्ट रूप से बता सकता है कि कैसी गुंडई। हर चौराहे पर एक जाति विशेष के लोग, लंठ टाइप के लोग खड़े होकर के छिनेती करते थे, मारपीट करते थे, मोटरसाइकिल छीन लेते थे, गोलियां चलाते थे। उल्टा थाने में जाकर के वही जो कहते थे वही थाना अध्यक्ष बने बैठे रहते थे। एएसपी ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में, तहसीलदार ऑफिस में सारे गुंडे इन्हीं पार्टी के बैठ के कब्जा किए हुए थे। प्रशासन पंग हो गया था। एक एफआईआर बिना इनके, उस जाति विशेष के लोगों के सहयोग के बिना एक सादा एफआईआर नहीं होता था। तो ये गुंडई की बात करेंगे। अरे लोहे को लोहा ही काटता है। उत्तर प्रदेश की जनता जो आपकी गुंडई से जो आम जनता त्रस्त थी वो अब खड़ी हो गई है, वो भाजपा के साथ आ गई है। अब वो राम भक्ति उनमें जग गई है, वो कहीं जाने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश से मुसलमानों को बरगलाने के जो प्रयास चल रहा है, मुसलमान समझ गए हैं। 4.5 साल के योगी कार्यकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है, एक भी मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे के कारण कहीं घायल नहीं हुआ है, कहीं मृत नहीं पाया गया है। अगर गुंडा है वो चाहे जिस धर्म जात का है, अगर गुंडा है पुलिस पर हमला किया है तो मारा गया है, वो इनकाउंटर में मारा गया है। उससे कोई कानून और व्यवस्था से जोड़ कर देखना अच्छा नहीं है, वो गुंडा था। हम आपको थोड़ा सा परिणाम रिजल्ट जो आया है उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। आज जो परिणाम शनिवार को सामने आए हैं, कुल मिलाकर के भाजपा के लिए इतना सुखद माहौल बन गया है कि भाजपा अब जो चुनाव आगे विधानसभा का जो होने जा रहा है उसमें बल्ले बल्ले उसकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम थोड़ा सा पीछे देख लें, 403 विधानसभा के चुनाव होने हैं। 400 पिछले विधानसभा चुनाव जब हुआ था उसमें 336 सीट पर भाजपा 363 सीट पर भाजपा जीती थी। 403 में 363। और 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में करीब 73 सीट भाजपा के कोटे में गई थी। 80 में 73 2014 में। और 2019 में भी अच्छी बढ़त मिली। प्रधानमंत्री कुर्सी उत्तर प्रदेश से होके पहुंचती है और मोदी को वहां उनको सफलता मिली। योगी की मेहनत रंग लाई और 100% मोदी को उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी को समर्थन दिया। मोदी आज सिंहासन बैठे हैं, राज कर रहे हैं, देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। राज करने का कहना तो ठीक नहीं, क्योंकि अपने को प्रधान सेवक मानते हैं, तो प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह से नियंत्रण योगी आदित्यनाथ ने किया है, जिस तरह का सहयोग केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है, ये सराहनीय है। जनता इसको देख रही है। जनता को पता है
जनता समझ रही है कि अगर आज वहां पर लुटेरों की सरकार होती, समाजवादी गुंडों की सरकार होती, कांग्रेसी डकैतों की सरकार होती, तो शायद जो मृत्यु का आंकड़ा वहां नियंत्रण में है, जो पीड़ितों का, प्रभावित लोगों का, बीमारों का आंकड़ा नियंत्रण में था, नियंत्रण में है, वो पता नहीं क्या होता। झूठी खबरें, ये आपकी जो वामपंथी मीडिया है झूठी खबरें चला रही हैं, झूठी लाशों को दिखाते बहते हुए। अरे हमेशा गंगा जी में, हिंदुओं में ये संस्कृति रही गंगा जी में लाशें प्रवाहित करने का, ये संस्कार है, संस्कृति है। ये इटली वाले के संतानें ये क्या जानेंगी, इन्हें क्या पता है? क्रिश्चियन के ननिहाल वाले, मुस्लिम दादा वाले, इन्हें क्या पता है वर्ण संकरों को कि हिंदुत्व क्या है? उत्तर प्रदेश में गंगा जी किनारे रेतों में लाशों को दफनाने की सदियों पुरानी संस्कृति है, परंपरा है, उसको खोद खोद के दिखा रहे हैं। अरे वो वीडियो आपने देखा होगा किस तरह से एक लुंगी वाला दबी लाशों को निकाल करके गंगा जी फेंक रहा था। ये लुंगी वाले, ये पंचर पुत्र योगी सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र कर रहे थे। लेकिन जनता जान रही है, वोट कोई बंबई में बैठा व्यक्ति थोड़ी देने जाने वाला है, या हैदराबाद वाला थोड़ी वोट देने वाला है। जो वहां के लोग हैं, जो मतदाता हैं, उन्हें पता है, उन्हें मां गंगा के महिमा की जानकारी है, उन्हें सन्यास की जानकारी है, आदित्यनाथ की जानकारी है, आदित्यनाथ द्वारा किए जा रहे कामों की जानकारी है। तो कोई बरगला नहीं सकता ये वैसी कुछ ही बड़बड़ कर ले, कुछ नहीं होता। अरे वैसी तो आक्रांताओं के बाजार पे जा करके, शोषक मजार गाजी, जिसे गाजी बाबा कहते हैं, वो दुष्ट शैतान उसकी मजार पे जाकर के चादर चढ़ा के आता है। और महाराजा सोहेलदेव जिन्होंने उसका वध किया था, उस राक्षस का, उनकी समाधि स्थल पर गया भी नहीं है। राजभर, मुझे तो बड़ा शर्म आ रही है, राजभर समाज के नेता कहलाते हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि जिस सुहेलदेव के नाम पर पार्टी शुरू किए हुए, वो महाराजा सोहेलदेव का अपमान हुआ है, और आप उनके साथ गठबंधन बना के चुनाव लड़ने जा रहे हो। लेकिन जनता ने धूल चटा दिया है। देखो आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है, कितनी सीट लड़ने चले हो, 403 सीटों पर 50 भी ब्लॉक प्रमुख नहीं जीत पाए हो, 10 भी नहीं जीत पाए हो। 63 पर सिमट गई समाजवादी पार्टी, बसपा मैदान में नहीं उतरी। कांग्रेस तो साफ हो गई है, कांग्रेस साफ, समाजवादी पार्टी हाफ, और बसपा माफ इन द सेंस वो कुछ कहीं दिखी नहीं है। कांग्रेस साफ हो गई, कहीं कांग्रेस नहीं, चुनाव में कहीं दिखी ही नहीं है कांग्रेस। कहाँ? अमेठी तक हार गए हैं। जहां पर किसान आंदोलन चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां के बहुत सारे जिलों में 100% जीत भाजपा की हुई है। चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष की जीत हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख की जीत हो, चाहे ग्राम प्रधानों की जीत हो, सब तो वही जीते हैं। तो किसान आंदोलन क्या बकवास, क्या मतलब? खाली बैठो दिल्ली में, चीन से पैसा लेकर, पाकिस्तान से पैसा लेकर के सरकार को बदनाम करो, बैठ के वहां अय्याशी करो। मैं तो देखा हूं वीडियो जिसमें बड़े बड़े नेता टिकैत वगैरह एसी में बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। एसी वाला आंदोलन होता है? आंदोलन है धूप में बैठो, 6 महीने क्या, 6 दिन में या तो अस्पताल पहुंचोगे, या कब्रस्तान या शमशान चले जाओगे। इस चिलचिलाती धूप में ये आंदोलन एकदम अय्याशी केंद्र बना हुआ है। वहां बिहार की आई, बंगाल की आई लड़की के साथ गंगरेप होता है, उसको मार डालते हैं। वहां पर क्या कितना कुकृत्य नहीं हो रहा है? ये किसान है कि राक्षस हैं? लूट रहे हैं, मन देश को बदनाम कर रहे हैं। आप जाकर के तिरंगे का अपमान करते हो। किसान हो, भारत का किसान तिरंगे का अपमान नहीं करता। भारत किसान जय जवान जय किसान कहलाता है। वो कभी भी तिरंगे का अपमान नहीं करेगा, वो कभी भी लाल किले की प्राचीर का अपमान नहीं करेगा। वो हमारे देश का प्रतीक है। और तुम किसान बनते हो और जाकर के वहां तिरंगा हमारा नीचे फेंक देते हो, एक किसी पंथ का झंडा लगाते हो, डूब मरो। ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो उत्तर प्रदेश जिसे प्रभावित करने के लिए टिकैत नौटंकी कर रहा है दिल्ली बैठ करके, उत्तर प्रदेश जनता पूरी तरह से भाजपा के साथ है। केंद्र सरकार कामों संतुष्ट है। किसानों, ये सारे वोटर किसान थे जिनके बल पर ये इतना बढ़िया परिणाम आया है। 85% सीटें भाजपा जीती है, ब्लॉक प्रमुख की सीटें 85% जीती है। ये सारे के सारे किसानों के बल पे आए प्रतिनिधि, वो अपना वोट दे करके जितवाए हैं। तो मतलब किसान तो निश्चित रूप से भाजपा के साथ है, और ये निश्चित है कि 2022 के चुनाव में भाजपा जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मित्रों, इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। धन्यवाद।